ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 6 श्लोक 13 और 14। समं काय शिरो ग्रीवं धारयत्रं चलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रः स्वं दिशश्चाननवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिवृते स्थितः मनः संयमच्चितो युक्त आसीत मत्पर। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, काया, सिर और गले को समान एक अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखते हुए बिल्कुल सीधे देखकर ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। शरीर, गर्दन और सिर को सीधा यानी अचल स्थिर करके जैसे कोई पटरी खड़ी कर दी गई हो, इस प्रकार एकदम सीधा दृढ़ होकर बैठ जाए और अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर, नासिका की नोक को देखते रहने का निर्देश नहीं है, मतलब सीधे देखना है, नाक की सीधे, बल्कि सीधे बैठने पर नाक के सामने जहां दृष्टि पड़ती है वहां दृष्टि रहे, दाहिने बाएं देखते रहने की चंचलता न रहे, अन्य दिशाओं को न देखता हुआ स्थिर होकर बैठे और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर। प्राय लोग कहते हैं कि जनेंद्रिय का संयम ब्रह्मचर्य है, किंतु महापुरुषों की अनुभूति है कि मनुष्य विषयों का स्मरण करके, जैसे आंखों से वैसे दृश्य देखकर, त्वचा से स्पर्श करके, कानों से विषयोत्तेजक शब्द सुनकर जननेन्द्रिय संयम संभव नहीं है। ब्रह्मचारी का वास्तविक अर्थ है ब्रह्माचरित स ब्रह्मचारी। ब्रह्म का आचरण है नियत कर्म यानी यज्ञ की प्रक्रिया, जिसे करने वाले यान्ति ब्रह्म सनातनम यानी सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हैं। इसे करते समय स्पर्शवंत कृत्वा बहिर्बाहन, बाहर के स्पर्श, मन और सभी इंद्रियों के स्पर्श बाहर ही त्याग कर चित्त को ब्रह्म चिंतन में यानी श्वास प्रश्वास में ध्यान लगाना है। मन ब्रह्म में लगा है तो ब्रह्म स्मरण कौन करे? यदि ब्राह्य स्मरण होता है तो अभी मन लगा कहाँ है? विकार शरीर में नहीं, मन की तरंगों में रहते हैं, मन में ही है विकार। मन ब्रह्मचरण में लगा है तो जनेंद्रिय संयम ही नहीं, शकलेंद्रिय संयम तक स्वाभाविक हो जाता है। अतः ब्रह्म के आचरण में स्थित रहकर भय रहित और अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला मन को संयत रखते हुए मुझ में लगे हुए चित्त से युक्त मेरे परायण होकर स्थिर हो, ऐसा करने का परिणाम जो होता है वो कल बताएंगे। काया, सिर, गले को सम और अचल धारण करना क्या है? जहां जंघा से ऊपर और गले से नीचे के स्थान का नाम काया है, गले का नाम ग्रीवा है और इसके ऊपर के अंग का नाम सिर है। कमर या पेट को आगे पीछे या दाहिने बाएं किसी ओर भी न झुकाना अर्थात रीढ़ की हड्डी को सीधी रखना, गले को भी किसी ओर न झुकाना और सिर को भी इधर उधर न घुमाना। इस प्रकार तीनों को एक सूत में सीधा रखते हुए जरा भी न हिलने डुलने देना, यही इन सब को सम और अचल धारण करना है। काया आदि के अचल धारण करने के लिए कह देने के बाद फिर स्थिर होने के लिए क्यों कहा गया? क्या इसमें कोई नई बात है?
काया सिर गले को सम और अचल रखने पर भी हाथ पैर आदि दूसरे अंग तो हिल ही सकते हैं, इसीलिए स्थिर होने को कहा गया है, कुछ नहीं हिलना चाहिए। अभिप्राय यह है कि ध्यान के समय हाथ पैरों को किसी भी आसन के नियमानुसार रखा जा सकता है, पर उन्हें स्थिर यानी अवश्य रखना चाहिए। किसी भी अंग का हिलना ध्यान के लिए उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है। अतः सब अंगों को अचल रखते हुए सब प्रकार से स्थिर रहना चाहिए, यानी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ। इस कथन का क्या भाव है? दृष्टि को अपने नाक की नोक पर जमाए रखना चाहिए, न तो नेत्रों को बंद करना चाहिए और न इधर उधर अन्य किसी अंग को या वस्तु को ही देखना चाहिए। नासिका के अग्रभाग को भी मन लगाकर देखना विधेयक नहीं है। विक्षेप और निंद्रा न हो इसलिए केवल दृष्टि मात्र को ही वहां लगाना है। मन को तो परमेश्वर में लगाना है, न कि नाक की नोक पर। इस प्रकार आसन लगाकर बैठने के लिए भगवान ने क्यों कहा? ध्यान योग के साधन में निंद्रा, आलस्य, विक्षेप एवं शीतोष्ण आदि द्वंद्व विघ्न माने गए हैं। सर्दी गर्मी, इन दोषों से बचने का यह बहुत ही अच्छा उपाय है। काया यानी काया सिर गले को सीधा तथा नेत्रों को खुला रखने से आलस्य और निंद्रा का आक्रमण नहीं हो सकता। नाक की नोक पर दृष्टि लगाकर इधर उधर अन्य वस्तुओं को न देखने से बाहरी विक्षेपों की भी संभावना नहीं रहती और आसन के दृढ़ हो जाने से शीर्षोद आदि सर्दी गर्मी दोनों से भी बाधा होने का भय नहीं रखता। इसलिए ध्यान योग का साधन करते समय इस प्रकार आसन लगाकर बैठना बहुत ही उपयोगी है, इसीलिए भगवान ने ऐसा कहा है। इन तीनों श्लोकों में जो आसन की विधि बतलाई गई वह सगुण परमेश्वर के ध्यान के लिए है या निर्गुण ब्रह्म के लिए। ध्यान सगुण हो या निर्गुण ब्रह्म का वह तो रुचि और अधिकार भेद की बात है। आसन की यह विधि तो सभी के लिए आवश्यक है। या ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित रहने को क्या है? ब्रह्मचर्य का तात्विक अर्थ दूसरा होने पर भी वीर धारण उसका एक प्रधान अर्थ है, और यह वीर धारण अर्थ ही प्रसंगानुकूल भी है। मनुष्य के शरीर में वीर ही ऐसा अमूल्य वस्तु है जिसके भली भांति संरक्षण किए बिना शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक किसी प्रकार का भी बल न तो प्राप्त होता है न उसका संचय ही होता है। इसलिए आर्य संस्कृति के चारों आश्रम में ब्रह्मचर्य प्रथम आश्रम है, जो तीनों आश्रमों की नींव है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी के लिए बहुत से नियम होते हैं जिनके पालन से धारण में बड़ी भारी सहायता मिलती है। ब्रह्मचर्य के पालन में यदि वास्तव में धारण हो जाए तो से शरीर के अंदर एक विलक्षण विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है और उसका तेज इतना शक्तिशाली होता है कि उस तेज के कारण अपने आप ही प्राण और मन की गति स्थिर हो जाती है और चित्त का एक तान प्रवाह ध्येय वस्तु की और स्वाभाविक ही होने लगता है। इन एक तानता का नाम ही ध्यान है। आजकल चेष्टा करने पर भी लोग जो ध्यान नहीं कर पाते उनका चित्त ध्येय वस्तु में नहीं लगता। इसका एक मुख्यतः कारण यह भी है कि उन्होंने वीर धारण नहीं किया है। जब विवाह होने पर जीवन बिताना भी ब्रह्मचर्य है और उससे भी ध्यान में बड़ी सहायता मिलती है। पर जिसने नियमों का सुचारू रूप से पालन किया वह ध्यान योग की साधना के समय तक जिसका किसी प्रकार भी क्षरण नहीं हुआ है उसके ध्यान योग में बहुत ही शीघ्र और बड़ी सुविधा के साथ सफलता मिल सकती है। मनुस्मृति आदि ग्रंथों में तथा अन्य शास्त्रों में ब्रह्मचारी के लिए पालनीय व्रतों का बड़ा सुंदर विधान किया गया है। नित्य स्नान करे, उबटन न लगावे, सुरमा न लगावे, तेल न लगावे, इत्र फुलेल आदि सुगंधित वस्तुओं का व्यवहार न करे,
फूलों के हार और गहने न पहने, नाचना गाना बजाना न करे, जूते न पहने, तब ब्रह्मचारी रह पाता है। छाता न लगावे, पलंग पर न सोए, जुआ न खेले, स्त्रियों को न देखे, चर्चा तक भी न करे, नियमित सादा भोजन करे, कोमल वस्त्र न पहने, देवता ऋषि और गुरुजन का शुभ पूजन सेवन करे, किसी से विवाद न करे, किसी की निंदा न करे, सत्य बोले, किसी का तिरस्कार न करे, अहिंसा व्रत का पूर्ण पालन करे, काम क्रोध और लोभ का सर्वथा त्याग कर दे, अकेला सोवे और इन सब व्रतों का भलीभांति पालन करे। ये ब्रह्मचारी के व्रत हैं। भगवान ने यहाँ ब्रह्मचारी व्रत की बात कहकर आश्रम धर्म की और भी संकेत किया है। जो अन्य आश्रम लोग ध्यान योग का साधन करते हैं उनके लिए भी वीर धारण बहुत ही आवश्यक है। वीर प्रयुक्त नियम बड़े सहायक है। ब्रह्मचारी व्रत और दृढ़तापूर्वक पालन करना स्थित होना है। विगत बी का क्या अभिप्राय है? परमात्मा सर्वत्र और ध्यान योग परमात्मा का ध्यान करके उन्हें देखना चाहता है, फिर वह डरे क्यों? अतः ध्यान करते समय साधक को निर्भय रहना चाहिए। मन में जरा भी डर नहीं होना, तो भय रहेगा तो एकांत और निर्जन स्थान में स्वाभाविक चित्त में विक्षेप हो जाएगा। इसलिए साधक को उस समय मन में यह दृढ़ सत्य धारण कर लेना चाहिए कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी होने के कारण यहाँ भी सदा है। उनके रहते किसी बात का भय नहीं है। यदि कदाचित प्रारब्ध वश ध्यान करते करते मृत्यु हो जाए तो उससे भी परिणाम में परम कल्याण ही होगा। सच्चा ध्यान योगी इस विचार पर दृढ़ रहता है, इसीलिए उसे विगत भी कहा गया। प्रशांत आत्मा का क्या अभिप्राय है? ध्यान करते समय मन से राग द्वेष हर्ष शोक और काम क्रोध आदि दूषित वृत्तियों को तथा सांसारिक संकल्प विकल्पों को सर्वथा दूर कर देना चाहिए। वैराग्य के द्वारा मन को सर्वथा निर्मल और शांत करके ध्यान योग का साधन करना चाहिए। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ इसका भाव। और युक्त विशेषण का क्या भाव है? ध्यान करते समय साधक को निंद्रा आलस्य और प्रमाद एवं विघ्नों से बचने के लिए खूब सावधान रहना चाहिए। ऐसा न करने से मन और इंद्रियों से धोखा देकर ध्यान में अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित कर सकती हैं। इसी बात को ध्यान के लिए युक्त विशेषण का भाव। मन को रोकना क्या है? एक जगह न रुकना और रोकते रोकते ही बलात् विषयों में चले जाना मन का स्वभाव है। इस मन को भलीभांति रोके बिना ध्यान योग का साधन नहीं बन सकता। इसीलिए ध्यान करते समय मन को विराय विषयों से भलीभांति हटाकर उसे अपने लक्ष्य में पूर्ण रूप से निरुद्ध कर देना, यानी भगवान में तन्मय कर देना ही यहाँ मन को रोकना है। मच्छिद का क्या भाव है? देह वस्तु में चित्त के एकतान प्रवाह का नाम ध्यान है। यह देह वस्तु क्या होनी चाहिए यही बतलाने के लिए भगवान कहते हैं कि तुम अपने चित्त को मुझ में लगाओ। चित्त सहज ही उस वस्तु में लगता है जिसमें यथार्थ प्रेम होता है। इसलिए ध्यान योग को चाहिए कि यह परम हितैषी, परम सुहृदय, परम प्रेमास्पद परमेश्वर के गुण प्रभाव तत्व और रहस्य को समझकर संपूर्ण जगत से प्रेम हटाकर एकमात्र उन्हीं को अपना ध्येय बनावे और अनन्य भाव से चित्त को उन्हीं में लगाने का अभ्यास करे। भगवान के परायण होना क्या है? जो परमेश्वर को अपना ध्येय बनाकर उनके ध्यान में चित्त लगाना चाहते हैं उन्होंने परायण भी होंगे। यह मतपर पद से भगवान भाव दिखलाते हैं कि ध्यान योग के साधक को यह चाहिए कि वह मुझको यानी भगवान को ही परम गति, परम ध्येय, परम आश्रय और परमेश्वर तथा सबसे बढ़कर प्रेम आस्पद मानकर निरंतर मेरे ही आश्रित रहे और मुझी को अपना एकमात्र परम संरक्षक यानी सहायक स्वामी तथा जीवन प्राण और सर्वस्व मानकर मेरे प्रत्येक विधान में परम संतुष्ट रहे। इसी का नाम भगवान के परायण होना है। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, बस इतना ही रहे। इस श्लोक में बताया हुआ ध्यान सगुण परमेश्वर का है या निर्गुण ब्रह्म का,
और उस ध्यान को भेदभाव से रोकने के लिए कहा गया या अभेदभाव से। इस श्लोक में मच्चित और मतपर पदों का प्रयोग हुआ है, तब यहाँ निर्गुण ब्रह्म तथा अभेद भाव के ध्यान की बात नहीं है। इसलिए यह समझना चाहिए कि उपास्य और उपासक का भेद रखते हुए सगुण परमेश्वर के ध्यान की रीति बतलाई गई है। यह सगुण के ध्यान की रीति बतलाई गई है कि यह तो ठीक है, परंतु यह सगुण ध्यान सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर के निराकार रूप का या भगवान श्री शंकर, श्री विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण प्रभृति साकार रूपों में से किस एक का है? भगवान के गुणों, प्रभाव, तत्व और रहस्यों को समझकर मनुष्य अपनी रुचि, स्वभाव और अधिकार के अनुसार जिस रूप में सुगमता से मन लगा सके उसी रूप का ध्यान करना चाहिए, कर सकता है एक ही सब, क्योंकि भगवान एक हैं और सभी रूप अनेक हैं, उन्हीं के हैं। अतः ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए कि यहां समुख रूप विशेष के ध्यान के लिए ही कहा गया है। यह साधक को जानकारी के लिए ध्यान के कुछ स्वरूपों का वर्णन किया गया है। जैसे ध्यानस्थ भगवान श्री शंकर का ध्यान कैसे करते हैं? हिमालय के गौरीशंकर शिखर पर सर्वथा एकांत देश में भगवान शिव ध्यान लगाए पद्मासन से विराजत हैं। उनका शरीर अत्यंत गौर वर्ण है, उस पर हल्की सी लालिमा छाई है। उनके शरीर का ऊपर का भाग निश्चल, सीधा और समुन्नत है। विशाल भाल पर भस्मकार सुंदर त्रिपुंड शोभित हो रहा है। पिंगल वर्ण का जटा जूट चूना के समान ऊंचा करके संपर्क के द्वारा बांधा हुआ है। दोनों कोनों में रुद्राक्ष माला है। ओढ़ी हुई रीछ की छाल, काली मृगछाला की श्यामलता नीलकंठ की प्रभा से और भी घनीभूत हो रही है। उसके तीनों नेत्रों की दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर सुस्थिर है और उन मुख और नीचे को झुके हुए स्थिर और निष्पन्द नेत्रों से उज्ज्वल ज्योति निकलकर इधर उधर छिटक रही है। दोनों हाथ गोद में रखे हुए हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो कमल खिल गया हो। उन्होंने समाधि अवस्था में देह के अंदर रहने वाले वायु समूह को निरुद्ध कर रखा है। ऐसे देखकर जान पड़ता है मानो वे जलपूर्ण और आडंबर रहित बरसने वाले बादल हैं, अथवा तरंगहीन प्रशांत महासागर है, या निर्मल देश में स्थित निष्कल ज्योतिर्मय दीपक है। और भगवान विष्णु का अगर ध्यान करते हैं तो कैसे सोचना चाहिए? अपने हृदय कमल पर या अपने सामने जमीन से हुए ऊंचे स्तर पर एक रक्त वर्ण के सदृश कमल पर भगवान श्री विष्णु सुशोभित हैं। नील मेघ हैं, समान मनोहर नील वर्ण है, सभी अंग परम सुंदर हैं और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित है। श्री अंग से दिव्य गंध निकल रही है। अति शांत और महान सुंदर मुखारविंद है। विशाल और मनोहर चार लंबी भुजाएं हैं। अत्यंत सुंदर और रमणीय ग्रीवा है। परम सुंदर गोल कपोल है। मुखमंडल मनोहर मंद मुस्कान से सुशोभित है। लाल लाल होठ और अति सुंदर नुकीली नासिका है। दोनों कानों में मकराकृत कुमंडल झलमला रहे हैं। मनोहर चिबुक है। कमल के समान विशाल और प्रफुल्ल नेत्र हैं और उनसे स्वाभाविक ही दया, प्रेम, शांति, समता, ज्ञान, आनंद और प्रकाश की अजस्र धारा बह रही है। उन्नत कंते हैं। मेघश्याम नील पद्म पर्ण शरीर पर स्वर्ण वर्ण सीतांबर शोभायमान है। लक्ष्मी जी के निवास स्थान वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। दाहिने ऊपर के हाथ में सुंदर अत्यंत उज्ज्वल किरणों से युक्त चक्र है। नीचे के हाथ में को मोदक की गदा है। बाएं ऊपर के हाथ में सुंदर श्वेत विशाल और विजयी पांचजन्य शंख है और नीचे के हाथ में सुंदर रक्त वर्ण कमल सुशोभित है। गले में रत्नों का हार, हृदय पर तुलसी युक्त बनमाला, बैजंती माला और कौस्तुभ मणि विभूषित है।
चरणों में रत्न जटित बजने वाले नुपुर हैं और मस्तक पर दिदीप्यमान किरीट है। विशाल उन्नत और प्रकाशमान लालट पर मनोहर ऊर्ध्वपूर्ण तिलक है। हाथों में रत्नों के कड़े, कमर में रत्न जड़ित करधनी, भुजाओं में बाजूबंद और हाथों की उंगलियों में रत्नों की अंगूठियां सुशोभित हैं। काले घुंघराले केस बड़े ही मनोहर हैं। चारों ओर करोड़ों सूर्यों का सा सुंदर परंतु शीतल प्रकाश छा रहा है तथा उसमें प्रेम और आनंद का अपार सागर उमड़ चला है। और भगवान श्री राम का ध्यान करें तो कैसे सोचना चाहिए? अत्यंत सुंदर मणिरत्न राज सिंहासन है। उस पर भगवान श्री रामचंद्र सीता सहित विराजमान है। नवीन दुर्वा दल के समान श्याम वर्ण है। कमल दल के समान विशाल नेत्र है। बड़ा ही सुंदर मुखमंडल है। विशाल भाल पर ऊर्ध्वपुंड तिलक है। घुघराले काले केश हैं। मस्तक पर सूर्य के समान प्रकाश युक्त मुकुट सुशोभित है। मुनि मनोहर महान लावण्य दिव्य अंगवंशी पीताम्बर विराजित है। गले में रत्नों के हार और दिव्य पुष्पों की माला, देह पर चंदन लगाए है। हाथों में धनुष बाण लिए, लाल होठ हैं, उन पर मीठी मुस्कान की छवि छा रही है। बाईं ओर श्री सीता जी विराजित हैं। उनका उज्ज्वल स्वर्ण वर्ण है। नीली साड़ी पहने हुए, कर कमल में रक्त कमल धारण किए हैं। दिव्य आभूषणों से सब अंग विभूषित हैं। बड़ी ही अपूर्व और मनोहर झांकी है राम जी की। और भगवान कृष्ण का ध्यान करें तो क्या सोचें? वृंदावन में श्री यमुना जी के तीर है। अशोक वृक्ष के नए नए पत्तों से सुशोभित कालिंदी कुंज में भगवान श्री कृष्ण अपनी सखाओं के साथ विराजमान है। नवीन मेघ के समान श्याम आभायुक्त नील वर्ण है। श्याम शरीर पर सुवर्ण वर्ण पीत वस्त्र, ऐसा जान पड़ता है मानो श्याम घनघाटे में इंद्रधनुष सुशोभित हूँ। गले में सुंदर वनमाला है। उसमें सुंदर पुष्पों की और तुलसी जी की सुगंध आ रही है। हृदय पर बैजंती माला सुबोधित है। सुंदर काली घुंघराली अलके हैं जो कपोलों तक लटकी हुई, अत्यंत रमणीय और त्रिभुवन मोहन मुखार बिंद है। बड़ी मधुर हंसी हंस रहे हैं। मस्तक पर मोर की पंखों का मुकुट पहने हैं। कानों में कुंडल झलमला रहे सुंदर गोल कपोल कुंडलों के प्रकाश से झमक रहे हैं। अंग अंग से सुंदरता निखर रही है। कानों में कनेर के फूल धारण किए हुए हैं। अद्भुत धातुओं से और चित्र विचित्र नवीन पल्लवों से शरीर को सजा रखा है। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है। गले में कौस्तुभ मणि है। भौहें खिंची हुई हैं। लाल लाल होठ बड़े हैं, कोमल और सुंदर है। बांके और विशाल कमल से नेत्र है। उनमें से आनंद और प्रेम की विद्युत धारा निकल निकल कर सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जिसके कारण सबके हृदयों में आनंद और प्रेम का समुद्र सा उमड़ रहा है। मनोहर त्रिभंग रूप से खड़े हैं तथा अपनी चंचल और कोमल उंगलियों को बंसी के छिद्रों पर फिराते हुए बड़े मधुर स्वर से बजा रहे हैं। ऐसा रूप देख लो आंखों के सामने, चित्र लगा लो। और दूसरा ध्यान करें तो कुरुक्षेत्र रणांगण है। चारों ओर वीरों के समूह युद्ध के लिए यथायोग खड़े हैं। वहां अर्जुन का परम तेजोमल विशाल रथ है। रथ की विशाल ध्वजा में चंद्रमा और तारे चमक रहे हैं। ध्वजा पर महावीर हनुमान जी विराजमान है। अनेकों पताकाएं फैल रही हैं। रथ पर आगे भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। नील श्याम वर्ण है। सुंदरता की सीमा है। वीर वेश है। कवच पहने हुए देह पर पीताम्बर शोभा पा रहा है। मुखमंडल पर अत्यंत शांत है। ज्ञान की परम दीप्ति से सब अंग जगमगा रहे हैं। विशाल और रक्त भाव नेत्रों से ज्ञान की ज्योति निकल रही है। एक हाथ में घोड़ों की लगाम है और दूसरे हाथ ज्ञान मुद्रा से सुशोभित है। बड़ी ही शांत और धीरता के साथ अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। होठों पर मधुर मुस्कान छिटक रही है। नेत्रों से संकेत कर रहे हैं। अर्जुन की शंकाओं का समाधान कर रहे हैं।
वस्तुतः भगवान के गुण प्रभाव तत्व और रस के लिए यह कहना तो बन ही नहीं सकता कि वे यही और इतने ही है। इस संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है वह सूर्य को दीपक दिखलाने के समान। तथापि उनके गुणादि का किंचित स्मरण श्रवण और कीर्तन मनुष्य के पवित्रम बनाने वाला है। इसी से उनके गुणादि शास्त्र वर्णन करते हैं। उसी के शास्त्रों के आधार पर उनके गुण आदि को इस प्रकार समझना चाहिए। कैसे? अनंत और असीम तथा अत्यंत विलक्षण समता, शांति, दया, प्रेम, क्षमा, माधुर्य, वात्सल्य, गंभीरता, उदारता, सुहृदयता आदि भगवान के गुण हैं। संपूर्ण बल, ऐश्वर्य, तेज, शक्ति, सामर्थ्य और असंभव को भी संभव कर देना आदि भगवान के प्रभाव हैं। जैसे परमाणु, भाप, बादल, बूंदे और ओले आदि सब जल ही हैं, वैसे ही सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, व्यक्त, अव्यक्त, जड़, चेतन, स्थावर, जंगम, सत, असत आदि जो कुछ भी है तथा जो इससे भी परे है वह सब भगवान ही है। यह तत्व है। भगवान के दर्शन, भाषण, स्पर्श, चिंतन, कीर्तन, अर्चन, बंदन, स्तुवन आदि से पापी भी परम पवित्र हो जाते हैं। जैसे अज, अविनाशी, सर्वलोक महेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र समभाव से स्थित भगवान ही दिव्य अवतार धारण करके प्रकट होते हैं और उनके दिव्य गुण, प्रभाव, तत्व आदि वस्तुतः इतने अचिंत्य, असीम और दिव्य हैं कि उनके अपने सिवा उन्हें अन्य कोई जान ही नहीं सकता। यह उनका बहुत बड़ा रहस्य है। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।